नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर विंध्य के जंगलों में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रयों से आपका स्वागत है। सन 1957 में भारतीय पुराविद श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर जब यहाँ पास की रेलवे लाइन से होकर गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र अचानक इन ऊंचे टीलों पर पड़ी। श्री वाकड़कर जब घने वनों को पार करते हुए यहाँ पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार इस धरती पर मानव की रिहाइश तथा उसके द्वारा की गई चित्रकारी के सबसे प्राचीनतम दुर्लभ नमूनों में से एक की खोज हुई। पुराविदों के रिसर्च द्वारा यह पता लगाया गया कि ये शैलाश्रय लगभग 1 लाख साल पहले या उससे भी पहले से आदि मानवों के घर थे तथा लगभग 30,000 साल पहले से यहाँ पर उन्होंने चित्रकारी भी शुरू कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका का नाम महाभारत काल के महाबली भीम के नाम पर पड़ा। अपने अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ आए थे और महाबली भीम यहाँ अपनी बैठक लगाया करते थे। भीमबेटका पहले इसका नाम था, धीरे धीरे ये परिवर्तित होकर भीमबेटका कहा जाने लगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है भीम यानी विशाल और बैठका मीन्स बैठने की जगह, क्योंकि एक बहुत बड़ी बैठने की जगह है, इसलिए भी इसका नाम भीमबेटका पड़ा। भीमबेटका के शैलाश्रय संख्या 3 की आकृति ऑडिटोरियम या सभागृह जैसी होने के कारण श्री वाकड़कर ने इसे ऑडिटोरियम शैलाश्रय नाम दिया। इस शैलाश्रय से भी लगभग 17 स्थानों से चित्रकारी के नमूने प्राप्त हुए। भीमबेटका के शैलाश्रयों से पाए जाने वाले ये चित्र पूरे विश्व में मानव चित्रकारी के सबसे प्राचीनतम नमूनों में से एक है। यही कारण है कि वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे अपने विश्व सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया। इसके अलावा यहाँ से एक अन्य आकृति जो प्राप्त हुई है वो है प्यालों के आकार के छोटे छोटे गड्ढे। रिसर्चेस से पता चला है कि ये प्राकृतिक न होकर के बल्कि मानवकृत हैं, लेकिन यह कब और किस प्रयोजन से बनाए गए इसका पता अभी तक पुराविदों को नहीं चल सका है। और यह जो गड्ढे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, यह एक उत्खनन स्थल है। यहाँ से अनेक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं जिन्हें वर्तमान में भोपाल के संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इसके अलावा भीमबेटका के कुछ शैलाश्रयों को जंतु शैलाश्रय या जू रॉक्स नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ झुंड के रूप में पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, क्या याद है आपको इतिहास की अपनी पहली किताब, जब सभी बंदरों में सबसे बुद्धिमान प्रजाति के बंदर ने कैसे 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलना सीख लिया था? तब मनुष्य को न खेती का ज्ञान था, न घर बनाने की कला अभी सीख पाया था। यहाँ तक कि धातुओं की खोज उन्होंने नहीं की थी और अपने शिकार के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। उनका जीवन खाद्य संग्रहण और शिकार पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने जब खेती करना प्रारंभ की, तब पहली बार उसने घर बनाना सीखा। जब तक मनुष्य आखिर तक खाद्य संग्राहक था, तब तक वो इन्हीं
रॉक शेल्टर्स में निवास करता था। भीमबेटका के ये शेल्टर्स जितने सकरे हैं उतने ही महफूज भी। ऐसा लगता है कि हमारे आदिम पूर्वज दिन में आसपास के जंगलों में शिकार करते और रात में इन शेल्टर्स में आकर विश्राम करते और उनके जीवन से संबंधित हर प्रकार के चित्र, चाहे वो शिकार हो, चाहे वो नृत्य हो या उनके दैनिक रहन सहन हो, सभी प्रकार के चित्र यहाँ पाए जाते हैं। ये देखना कितना आश्चर्यजनक है कि लगभग 30,000 साल पहले भी मानव ने इस प्रकार की चित्रकारी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि पुरावेदों का अनुमान है कि इन गुफाओं में हमारे जो पूर्वज हैं वो 1 लाख साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले से रहने लगे थे और लेकिन चित्रकारी का काम अभी महज 30,000 साल पहले ही शुरू हुआ था। फिर भी 30,000 साल पहले की पेंटिंग देखना अपने आप में इतना रोमांचक है, इतना खूबसूरत है कि अगर आप पुरातत्व और इतिहास में रुचि रखते हो तो आपको एक बार भीमबेटका जरूर आना चाहिए।